एबीसीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में आपने देखा कुछ फंक्शंस के ग्राफ मैंने बताए थे। आज मैं आपको और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ और फंक्शंस के ग्राफ आपको मैं बता रहा हूँ। एक ग्राफ हम देखते हैं कि हम लोग ले लें लाग के लिए ग्राफ, लाग एक्स, बेस ये है ए आप जानते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन लाग में हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक्स का या ए का किसी का मान हम निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव के लिए हम उसका कोई मान नहीं निकाल पाएंगे। इसमें हम लोग एक नियम जानते हैं, आप लाग ए बेस अगर बी है तो इसे हम लोग लिखते हैं लाग ए अपान लाग बी। तो इसको अगर हम ये रूप में लिख लें लाग एक्स अपान लाग ए, ये लिख दिया। अब ये अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो आप जानते हैं कि अपान में ये जीरो नहीं हो सकता। अब जब ये अपान में जीरो वैल्यू दे देगा तो अंश बटे हर के रूप में जीरो बटे में अगर आ जाएगा तो ये दे देगा इनफाइनाइट, तो वो अनडिफाइंड कंडीशन हो जाती है। जब ये जीरो दे देगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप जानते हैं लाग का मान जीरो कब हो जाता है, अगर हम a बराबर 1 ले लें। यदि आपने ले लिया a इक्वल टू 1 तो लाग a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लाग 1 हो जाएगी। लाग a के स्थान पर आपने 1 रख दिया तो 1 हो जाएगा, लाग 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। अपान में अगर 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट। इसलिए एक बात तो कंफर्म बेटा कि a का मान आपका 1 नहीं हो सकता, a का मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो एक बात इसमें हमको ये ध्यान रखनी है कि हमें करना क्या है कि a इज ग्रेटर 1 होना चाहिए। दूसरा बात, a और क्या हो सकता है, a का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 से लेकर 0 तक, और 0 के नीचे नहीं जा सकते। लेकिन a ये ध्यान रखना है a इक्वल नॉट 1, a 1 नहीं हो सकता, a 1 से ऊपर हो सकता है। अथवा r क्या हो सकता है, a का मान 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। इसको निगेटिव में नहीं लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे। तो उस कंडीशन में, इन दो कंडीशनों में a का मान हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। अब जैसे हम मान लीजिए आपको ले लें कि a का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, a का मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया लेट a इक्वल टू 100। अब आप सोचिए 100 क्यों ले रहे हैं, आप जानते हैं लाग a जिसको आप लिखेंगे लाग 100, जब 100 लिख देंगे तो लाग 100 की वैल्यू बेटा होती है 2। तो 100 में इसलिए ले रहा हूँ ताकि बटे में 2 आ जाएगा, तो आपको भाग देख करके समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। बाकी a का मान कुछ भी हो सकता है। अगर आप a का मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो इसका मान 0.3010 होता है। ऊपर x की वैल्यू आपने ले ली, x इक्वल टू 3 ले लिया तो लाग 3 हो जाएगा 0.4771। तो अब आप सोचिए जब आप ये लिखेंगे लाग x अपान लाग a, तो आप क्या करेंगे, लाग 3 लिखेंगे अपान लाग 2 लिखेंगे। तो लाग 3 की वैल्यू आप लिखेंगे 0.4771 और इसकी 0.3010। इसका डिवाइडेशन करेंगे तो काफी छोटी संख्या प्राप्त होगी जाकर के। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि संख्या मतलब छोटी क्या, इसमें हमको भाग देने में 4 प्रश्नों में भाग देने में दिक्कत होगी। तो साधारण ढंग से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने a का मान 100 ले लिया, तो अपान में बेटा ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर की 2 से कोई संख्या डिवाइड करने में आसानी रहेगी, तो इसलिए आपको ग्राफ की बात समझ में आ जाएगी। बाकी सबका ग्राफ एक ही क्रम तरीके से बनेगा। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसके विषय में लेकर के चल रहे हैं। तो मैं a का मान 100 लेकर के इसको लगाने का प्रयास करता हूँ। तो लीजिए ये कंफर्म हो गया कि a इक्वल नॉट 1 और a का मान जब आप लेके चल रहे हैं 1 से ग्रेटर, तो इसमें a बराबर कितना हमने ले लिया, लेट a इक्वल टू 100। देन लाग a जो डिनोट कर रहा है लाग 100 को, तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल। अब हम चार्ट बनाते हैं, x के कुछ मान ले लेते हैं। ध्यान रहे x का कोई मान निगेटिव नहीं लेंगे, हम सारे मान पॉजिटिव ही लेंगे। x और जो हल प्राप्त हो जाएगा y, ये क्या कहलाता है, y कहलाता है। जो भी फंक्शन होगा y कहलाता है, उसका जो x का मान फंक्शन में आप रख करके जो मान प्राप्त करेंगे वो y अक्ष पर आपका जो है काउंट किया जाएगा। तो इसमें सपोज कीजिए हमने कुछ मान हम इसके ले लें, x का मान लीजिए आपने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर x का मान जैसे हम कुछ ऐसा मान ले लें, मान लीजिए आपने x का मान ले लिया
32। तो अब आप देखें log 32 को आप लिख सकते हैं log 2 पावर 5 दैट इज इक्वल 5 log 2। अब 5 और log 2 का मान 0.3010 होता है, तो ये आप लगभग 2 अंकों में अगर ले लें तो 0, इसको अगर हम इतने तक ही मान के चलें या ऐसे ले लें तो 0, 5, 0 और 15 0.15 आ जाता है। तो आप इसमें देखिए तो इसका हमने इतना ले लिया और ए का मान हमने ले लिया बेटा 100। तो इसमें अगर हम log x अपॉन log a के क्रम में अगर इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे log 32 अपॉन log a की वैल्यू 2। तो ये हो गया 1.5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल 0.75। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.75। इसी प्रकार अगर हमने मान लो इसको ले लिया 16, जब इसको हमने 16 ले लिया तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो log 16 का मतलब होता है ना log 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 log 2। तो log 2 की वैल्यू का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 3 की वैल्यू 0.3010, 0, 4 और 0 1.2, तो लगभग 1.2 हो जाएगी। तो अपान में 2 रखना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1.2 को, तो 0.60 लगभग हो जाएगी। इसी प्रकार ए के लिए आपको 28 गुना हो जाएगा, 28 गुना करेंगे तो 0.9 समथिंग आएगा करके, इतना हो जाएगा। तो ये 0.45 हो जाएगा। अगर हम इसका मान ले लें 4 ले लें तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये 0.30 हो जाएगा। अगर आप 2 ले लेते हैं केवल तो इसका केवल इतने मान रहेगा, उसमें भी 2 से भाग करेंगे तो 0. आपका हो जाएगा 15। अब अगर आप सोचे और भी आगे मान ले लीजिए आप, और आगे आप मान ले मान लीजिए अब हम कुछ मान ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 ले नहीं सकते, 1 से नीचे आ गए, मान लो 0 ले लिया, तो log 0 जब आप x का मान 0 कर देंगे तो कोई मान प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आपका 0 आपने लिया, x का मान कितना लिया 0 बटे संख्या का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए ले लें 0.5 ले लें, सपोज कीजिए 1 और 0 के बीच में हम ले रहे हैं, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो आपका इसका कितना हो जाएगा 0.5 ले लिया। अगर x का मान 0.5 ले लेते बेटा तो इस पर अगर विचार करो, 0.5 को लिख सकते हैं log 5/10, और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसके बटे में 1 मान करके दशमलव काट दिया, तो इतना लिख दिया। अब इसमें हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसको लिख दिया log 5, या एक और काम कर सकते हैं 0.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2। अगर इसको काटे तो भी इतना होगा, इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस log 2 की वैल्यू 0.30 लगभग। तो ये आपका आप देखिए कि माइनस में प्राप्त हो गया 0.30। और नीचे जाते हैं, मान लीजिए इसको हमने ले लिया 0.2, तो log 0.2 को आप लिखेंगे log 2/10, इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 10। अब log 2 की वैल्यू 0.30 और इसकी वैल्यू 1, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में हमको प्राप्त होगा कितना 0.70, माइनस में प्राप्त हो रहा है। तो आप देखें कि जब आप 1 के नीचे आते हैं तो मान काहे में प्राप्त हो रहे हैं, आपको नेगेटिव में प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आपके ये मान प्राप्त हो रहे हैं, तो इनके आधार पर हम इनका ग्राफ बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ नहीं सकते। अब इसके आधार पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखें जैसे हम ये ले रहे हैं, ये x y डैश, ये x डैश, ये 0 0 ओरिजिन है। अब आपने देखा जब आपने 32 लिया, x का मान लिया आपने 32, इसमें आप देखिए सबसे बड़ा मान यही है, सबसे बड़ा मान कौन है 32। तो मान लीजिए x का 32 कहीं काफी दूर होगा जा करके, सपोज कीजिए यहाँ ये x का 32 है, कितना है 32, तो इसके ऊपर सबसे बड़ा मान प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए वो यहाँ पर आया जा करके, इस जगह आया, ये हमने ले लिया 32,0.75। फिर आपने लिया 16, यहाँ आ गए, मान लीजिए 16 आ गया, यहाँ कहीं इसके हाथ में होगा, तो 16 पर कितना आ रहा है 0.60, तो मान लिया यहाँ कहीं आ रहा है आपका 16,0.60।
इसी प्रकार आपने लिया 8 पर आपका मान कितना आ रहा है 0.45, तो मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है आपका 8,0.45। ऐसे ही 4 पर लिया तो ये आ गया आपका 4,0.30। फिर आपने 2 लिया, यहाँ आ गया 0.1, 2 पर आपका हो गया जा करके 0.15। और अगर आपने जब 0.5 लिया तो और नीचे आ गया, और कहाँ आ गए माइनस में आ गए, मान लीजिए यहाँ आ गया 0.5 -0.30। और जब आप और नीचे गए और बस एक्स अक्ष पर यहाँ आ गए 0.2, तो आप और नीचे चले गए, लगभग यहाँ आ गए, मान लीजिए आप आ गया 0.2 पर आपका आ गया -0.70। इस तरीके से आप देखें तो ग्राफ ये ऐसे लगभग बनता चला जाएगा, न्यू इस तरीके से हो जाता है ये, यानी आपको अलग से बताएं तो ग्राफ ये ऐसे इसका होता चला जाता है, और जाकर के ये लास्ट में यहाँ कहीं अनंत की ओर जब मान बहुत छोटा हो जाएगा एक्स का, तो ये इस तरीके से बढ़ता हुआ ग्राफ चला जाएगा ऐसे। इस तरीके से ये log x का ग्राफ प्राप्त होता है जब log x हो और बेस a हो। यही log x बेस e के लिए भी यही रूप ग्राफ का होता है बेटा। लेकिन अगर हम एक काम ये करें कि a का मान 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं, तब इसकी क्या स्थिति होती जा करके, जब a का मान 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं तो ग्राफ की कंडीशन क्या हो जाती है। इसका ग्राफ को आपने देखा कि ऐसे बनेगा जा करके, अनंत की ओर कहीं दिखा देंगे, डॉटेड कर देंगे। और जब आप इसका मान जब आप लेते हैं when a0 is greater a is greater 1, तो ग्राफ कैसे हो जाता है, तब ग्राफ आपका ऐसे आता है, न्यू आ जाता है। इस टाइप में आपका ग्राफ ये बन जाएगा जब a का मान 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो है अन्य ग्राफ बना सकते हैं। तो अभी तक आपने जितने ग्राफ देखे, इन ग्राफों की आप विशेष बात अगर देखें तो सारे ग्राफों में एक बात विशेष है कि इन सारे ग्राफों में अगर इस ग्राफ को हम देखें तो इसमें हम यहाँ से पेन रख करके ग्राफ पूरा खींच सकते हैं, यहाँ से पेन रख कर ग्राफ पूरा खींच सकते हैं, यहाँ से पेन रख करके ऊपर नीचे ग्राफ पूरा कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर पेन रख करके यहाँ ग्राफ पूरा कर सकते हैं, यहाँ से रख करके ग्राफ आगे ले जा सकते हैं। मतलब कहीं पर भी पेन रखें तो हम पूरा एक ग्राफ बिना पेन उठाए एक बार में बना देंगे। तो अब तक आपने जितने भी फलन पढ़े, जो आपने इससे आपने पढ़ा था e की पावर x का ग्राफ, तो इस टाइप में आपने पढ़ा था, तो आप ये देखें इनमें सब में हम कहीं पर भी पेन रखें तो एक साथ ग्राफ को हम खींच सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ जिनमें बिना पेन उठाए हम ग्राफ खींचें वो बेटा क्या कराते हैं, कंटिन्यू ग्राफ कहलाते हैं। और जिन ग्राफों में कंटिन्यूटी नहीं होती है वो बीच में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ बना दिया, अब मैंने पेन उठाई और एक ग्राफ यहाँ बना दिया, फिर मैंने पेन उठाई एक ग्राफ यहाँ बना दिया, तो ये कंटिन्यू ग्राफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें इतने अंतराल के बीच, जिस अंतराल के बीच ये खींचा हुआ है, इतने अंतराल के बीच ये कंटिन्यू है, मगर इसके बाद के अंतराल के लिए कंटिन्यू नहीं है। ये वाला ग्राफ इन दोनों के बीच का जितना अंतराल होगा उतने के बीच में तो हम एक बार पेन रख करके खींच सकते हैं, उतने के बीच कंटिन्यू नहीं हो, कंटिन्यू होगा। मगर अगर हम पहले यहाँ से यहाँ तक के बीच, तो इन दोनों के बीच ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि इधर हमको इधर बनाना पड़ेगा, उधर हमको बनाना पड़ेगा, तो दोनों के लिए हमको पेन उठानी पड़ेगी। तो ऐसे ग्राफ कंटिन्यू ग्राफ नहीं होते हैं, अनकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आपको कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शनों के ग्राफ दिखाते हैं। जैसे हमने लिया y = sin x, sin x का ग्राफ क्या हम बनाएंगे, उसके लिए आप देखिए। x y, अब आप x के कुछ मान सोच लीजिएगा। जैसे हमने मान लीजिए x का मान लिया -2π, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा का जो मान हो जाता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो जब आप साइन -2π ले रहे हैं तो सबसे पहले तो ये माइनस साइन 2π हो गया बेटा। अब जब ये माइनस साइन 2π हो गया तो इसमें माइनस को लगा दिया जाए। अब साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 360 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, और 0 कभी नेगेटिव होता नहीं, तो ये हो गई आपकी 0, तो इसका मान तो आपका 0 हो गया। और उसके आगे अगर हम वैल्यू ले लें, मान लीजिए 90 आप आगे बढ़ाते जाइए, तो 90 और आगे गए तो -3π/2 ले सकते हैं, और 90 आगे गए तो
तो आप इसमें माइनस पाई ले सकते हैं, और 90 आगे गए तो आप माइनस पाई बाई 2 ले सकते हैं, और 90 आगे गए तो 0 ले सकते हैं, और 90 आगे गए तो पाई बाई 2 ले सकते हैं, और 90 आगे गए तो आप पाई ले सकते हैं, और आगे जाएं तो आप 3 पाई बाई 2 ले सकते हैं, और आगे चले जाएं तो आप 2 पाई ले सकते हैं। ऐसे आप कहीं तक भी जा सकते हैं, आगे पीछे, इधर भी आप अनंत तक जा सकते हैं, उधर भी आप अनंत तक जा सकते हैं। तो इसका मान अगर हम सोचें तो इस आधार पर ये तो पक्का है कि ये माइनस आगे दे देगा क्योंकि थीटा ही माइनस में है, तो पहली बात तो ये माइनस हो जाएगा। फिर आपको साइन 270 डिग्री का मान देखना है, तो साइन 270 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाता है -1, तो ये आपका बन जाएगा +1। कितना हो जाएगा? +1। अब माइनस पाई में अगर देखें तो कितना हो जाएगा? माइनस पाई में फिर आपका 0 हो जाएगा, तो इसका ये आपका हो गया 0। तो ये एक बात ध्यान रखना कि इसका मान 1 और 0 और 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब इसमें अगर देखें तो माइनस है तो माइनस लगेगा, और साइन 90 मान 1 हो जाता है, तो ये -1 हो गया। फिर 0 पर कितना हो जाएगा? 0। फिर 90 कितना हो जाएगा? 1। फिर 180 पर 0, इस पर कितना हो जाएगा? -1। फिर इस पर 2 पाई कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से ये हमारे मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इनका अगर हम ग्राफ देखें, ऐसे भी आप जानते हैं साइन की किसी भी डिग्री का मान बेटा हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है, इनके बीच में ही रहेगा। एक्स जो थीटा है वो थीटा आपका इसी को बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में ही रहेगा, क्योंकि थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आपका जो मान प्राप्त होगा इसका वो यानी वाई, वो क्या प्राप्त होगा? वाई जो प्राप्त होगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, जबकि थीटा आपका क्या हो सकता है? -∞ से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकता है, यानी डोमेन ही होगी, जबकि इसका जो रेंज होगा वो इतना ही रहेगा। डोमेन आपकी ये हो जाएगी जाकर के, डोमेन ये रहेगी और रेंज आपका इतना रहेगा। तो इस आधार पर अगर इसको देखें तो इसका ग्राफ हम लोग क्या बना सकते हैं? इसका ग्राफ आपका कैसे बनेगा? इसमें आप देखें कि हमें एक बात ध्यान रखनी है कि -1 से 1 के बीच में ही रहना है, और ये आपका एक्स अक्ष ज़्यादा बड़ा रहेगा, एक्स डैश वाई डैश एक्स अक्ष। सपोज कीजिए ये हमारी वैल्यू है, ये हाइट में ले रहा हूँ 1, इसकी दूरी 1 है। इतना ही नीचे अगर दिखा दें, ये मैं ले रहा हूँ नीचे की ओर, इसकी माप है -1। अब ये तो आपका 0 हो गया, 0 0, और ये हमने ले लिया -π/2, ये ले लिया -π, ये ले लिया -3π/2, ये ले लिया -2π, इसी प्रकार इधर कर दिया, ये π/2 इधर कर दिया, ये पाई हो गया, ये 3π/2, ये 2π ले लिया। अब आप देखें ग्राफ क्या बन रहा है, -2π पर मान क्या है? 0। फिर -3π/2 पर कितना है? 1, तो इसके ऊपर ये 1 पर, ये आपका हो गया -3π/2 एक्स है और y आपका 1 है। उसके बाद आपने देखा -π पर कितना हो गया? 0। फिर -π/2 कितना आ गया? -1, इसके नीचे यहाँ पर ये -π/2 -1। फिर 0 कितना हो गया? 0। उसके बाद π/2 पर कितना हो गया? 1, ये हो गया आपका π/2 1। इसी प्रकार पाई पर बेटा कितना हो गया? 0, पाई पर हो गया 0। फिर 3π/2 के नीचे इधर कितना आ गया? -1, ये 3π/2 -1। फिर 2π में कितना हो गया? 0। तो इस तरीके से आप देखें कि आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे गया, यूं आया। देखिए पेन नहीं उठा रहा हूं मैं, बिना पेन उठाए ग्राफ पूरा बनता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यू फंक्शन है, त्रिकोणमिति फंक्शन ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। कि जो त्रिकोणमिति फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यू फंक्शन है। इस तरीके से हम sin x का ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे ही बेटा हम cos x का ग्राफ भी आपका बना करके दिखा सकते हैं। तो ये ग्राफ आपका sin x का है। अब आप जैसे देखें cos x का, तो इसी प्रकार आप लोग cos x का ग्राफ बना सकते हैं। sin x का ग्राफ आपने देखा कि क्या होता है, sin 0 पर मान 0 होता है, तो ये 0 से होकर जाएगा, और 90 पर 1 हो जाता है, 180 पर फिर आपका 0 हो जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरफ ये ऐसे जाएगा। जबकि cos में 0 पर मान होता है 1,
तो ये आपका देखिए वाई एक्स पर के लिए 0 पर 0 से शुरुआत हुई और इसमें 0 पर कितना हो जाता है 1 हो जाता है और 90 पर 0 हो जाता है। इस तरफ -90 पर आपका 0 हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे होगा, इस टाइप में उठेगा और फिर ऐसे बनता चला जाएगा और इधर ऐसे आएगा। ये y इक्वल टू cos x के लिए ग्राफ होगा आपका। तो इन ग्राफों को आप देख रहे हैं। इसी प्रकार आप tan के लिए, sec के लिए, cos x के लिए इत्यादि के लिए ग्राफ बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर मैं sec के लिए, sec भी एक आपका जो देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर fx एक कंटिन्यू फंक्शन है, सतत फलन है, तो 1/fx भी कंटिन्यू फलन होगा। cos x आपका कंटिन्यू है तो 1/cos x भी कंटिन्यू होगा और ये किसको व्यक्त करता है sec x को, यानी sec x भी बेटा कंटिन्यू फंक्शन होगा। मगर थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि sec x का जो फंक्शन होगा वो अपने इंटरवल में ही सतत होगा, हर जगह सतत नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम कुछ मान sec के लिए ले लेते हैं, ये मैंने ले लिया y इक्वल टू sec x, तो कुछ मान लेते हैं, उसके बाद आप देखें x y -2π -3π/2 -π/2 0 π/2 π 3π/2 3π/2 और 2π। ये मान आपने ले लिए। कौन कौन से? ये -2π -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π। आप इधर पीछे भी और मान ले सकते हैं, आगे भी मान ले सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर इनके हम मान देखें तो इसका क्या हो जाता है, इसका मान तो -1 हो जाएगा जा करके, क्योंकि ये सिर्फ 360 डिग्री है और इसका मान आपका हो जाएगा जाकर के इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में ये नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। इधर फिर इसका आपका मान कितना हो जाएगा, ये जो आपका -π है इस पर मान कितना हो जाएगा, इस पर आपका हो जाएगा जाकर के -π के बीच में, -π के बीच में जब आप इसका मान लेंगे तो इसका मान आपका बन जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा -π sin 180 पर आपका मान हो जाएगा, इसका साइन, इसका मान आपका इधर ये इसमें -1 हो जाएगा और इसका मान फिर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट और 0 पर फिर आपका 1 हो जाएगा, 90 पर फिर इनफाइनाइट फिर 1, फिर ये इनफाइनाइट फिर 1। इस तरीके से आप देखें कि इनके मान जो हो जाएंगे वो आपका इधर ये माइनस में हो जाएगा जाकर के मान, इसका मान माइनस में कर देंगे और पाई पर कितना हो जाएगा, पाई पर -1 होगा और ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो इसके आधार पर अगर ये देखें ग्राफ तो क्या होगा, पहले आप इसमें y का मान इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, x अक्ष y अक्ष x डैश y डैश, ये 0 का मान 0। अब इस पर आप अगर देखें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमने ये ले लिया π/2, ये π/2, इधर ये हमने ले लिया -π/2, ठीक है। अब इसके बीच पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए आप -π/2 पर और इसके बीच आप देखें, इनके बीच आप विचार करें तो इसमें क्या हो रहा है, 0 पर कितना हो रहा है, 0 पर हो रहा है 1, मान लीजिए ये 1 है, 0 पर 1 हो रहा है और -π/2 पर इनफाइनाइट और π/2 पर इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कहाँ बन रहा है, ये इसके बीच ऐसे आते हुए यूं जाएगा और यूं होते हुए ऐसे जाएगा और इधर कहीं अनंत की ओर दिखा देंगे, ये ग्राफ बनेगा जाकर इसका। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है 0,1। दूसरा अगर आप देखें, इसके आगे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ये 80 हो गया, पाई हो गया और ये आपका यहाँ पर 3π/2 हो गया सपोज कीजिए। तो इनके बीच में ये ग्राफ बन जाएगा जाकर के। कैसे बनेगा, π/2 पर इनफाइनाइट है और पाई पर कितना है -1। अब जब पाई पर -1 हो गया तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर π/2 पर ये माइनस में भी जा सकता है और इधर 3π/2 पर ये माइनस में इधर आ जाएगा नीचे की ओर।
यानी इसका ग्राफ हम ऐसे लेंगे, न्यू आ जाएगा इस तरीके से। तो इसी प्रकार इधर भी आपका ग्राफ जो होगा, इधर भी आपका बनेगा, ये -पाई हो गया, ये -3π/2 हो गया। इसका ग्राफ भी आपका यहाँ बनेगा जाकर के, कितना हो जाएगा, इसका -1 है नीचे आ गया, और इसके सापेक्ष न्यू ग्राफ आ जाएगा नीचे की ओर, न्यू ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही आगे इधर न्यू बनेगा, इधर न्यू आ जाएगा, इधर भी आपका इधर आगे न्यू आ जाएगा ग्राफ। इस तरीके में ये ग्राफ बनते चलता है। तो आप देखिए कि ये -90 से 90 के बीच ये कंटिन्यू है, -90 से 90 के अंतराल में कंटिन्यू है। इनके बीच में हम ये यहाँ कहीं पर भी रख करके एक ही साथ में ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि -पाई से पाई के बीच, तो -पाई से पाई के बीच ग्राफ में केवल इतना हिस्सा कंटिन्यू, बाकी नहीं। और अगर हमसे कह दिया जाए -3π/2 से 3π/2, तो इसके बीच में आप देखें 3 ग्राफ बन रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमें अलग कलम चलानी होगी, इसको बनाने के लिए फिर कलम उठानी पड़ेगी आपको, इसको बनाने के लिए आपको फिर पेन उठानी पड़ेगी। तो ये पूरे इस अंतराल के बीच में ये कंटिन्यू नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बेटा कंटिन्यू नहीं है, -3π/2 से 3π/2 के बीच ये कंटिन्यू नहीं है। बाकी ये अपने अंतराल में कंटिन्यू, जैसे -3π/2 से -π/2 में ये कंटिन्यू है, -π/2 से π/2 में ये कंटिन्यू है, π/2 से 3π/2 में ये कंटिन्यू है। इस टाइप में हम इनके जो है ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसे आपको हमने ये ग्राफ बताए जो कंटिन्यू फंक्शन कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने कुछ ग्राफ बताए, और इन ग्राफों को बताने के पीछे मकसद यही है कि कंटिन्यू जो फंक्शन कंटिन्यू होंगे उनके ग्राफ भी कंटिन्यू एक बार में पेन रखने पर प्राप्त हो जाता है। तो आपको कंटिन्यूटी बताने के लिए मैंने ग्राफ को बताया। आगे अब हम आपको कंटिन्यूटी दूसरे नियम से बताएंगे, जिसमें आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी फंक्शन की कंटिन्यूटी जानने के लिए। लेकिन आपको किसी भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की तैयारी करने के लिए कंटिन्यूटी के ग्राफ जानना जरूरी है। तो थोड़े से ग्राफ मैंने बेसिक बता दिए, आपको तो आगे बहुत हाई स्टैंडर्ड पढ़ना है ग्राफ। तो अब कल नेक्स्ट वीडियो में आपको, कल मैं आपको जो वीडियो दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कंटिन्यूटी RHL और LHL के सिद्धांत से बताऊंगा। तो तब आप मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अन्य भी वीडियो इसी प्रकार मिलते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करके लाइक जरूर किया कीजिए, और कमेंट भी दीजिए। आपके कमेंट से हमें उत्साह बढ़ता है, अच्छा सा कमेंट दिया कीजिए। थैंक यू।